इंदिरा काल में थोपी गई आपातकाल एक ऐसा जख्म है जो आज भी जिंदा है। आपातकाल ने कईयों को दर्द और यातनाएं दी। आपातकाल के दुख दर्द बांटने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि आखिर आपातकाल थोपा क्यों गया। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश में आंतरिक अशांति की खतरा होने पर, बाहरी आक्रमण होने पर अथवा वित्तीय संकट के हालात में आपातकाल की घोषणा की जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई आपातकाल के कई अन्य कारण रहे। भारतीय लोकतंत्र में 25 जून की तारीख ब्लैक डे के नाम से याद की जाती है, क्योंकि इसी दिन साल 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था। 1975 से लेकर 1977 तक 21 महीने देश में इमरजेंसी लगी रही और इस दौरान बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आक्रोश, विद्रोह, दहशत और तानाशाही का बेनकाब चेहरा देखने को मिला। उस दौर में लोग आजाद होकर भी स्वतंत्र नहीं थे। इस बारे में तो साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इमरजेंसी में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। सभी नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इसकी जड़ में 1971 में लोकसभा चुनाव था, जिसमें इंदिरा के मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण ने हाईकोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया। इंदिरा गांधी पर चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, तय सीमा से अधिक पैसा खर्च और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल का आरोप लगा था। अदालत ने इन आरोपों को सही ठहराया था। इसके बावजूद श्रीमती गांधी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। इंदिरा ने अदालत के इस निर्णय को मानने से इनकार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की घोषणा की और 25 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। इस दौरान जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्रों को सरकारी सेंसर से गुजरना पड़ा। सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार समाप्त कर दिया गया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, जयप्रकाश नारायण, चंद्रशेखर और सत्याग्रह चलाने वालों को भी जेल भेज दिया गया, जहां पुलिस या दमन किया गया। गिरफ्तार लोगों के साथ 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया गया। केरल के राजन को तो मशीन के पार्टों के बीच दबाकर उसकी हड्डियों को तोड़ डाला गया। दिल्ली के जसवीर सिंह को उल्टा लटकाकर उसके बाल नोचे गए। बेंगलुरु में जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस की इतनी पिटाई की गई कि वह सालों तक सीधे खड़े नहीं हो पाए। 2 क्रांतिकारियों किस्तैया गौड़ और भूमैया को फांसी दे दी गई। बोनस कानून में संशोधन का विरोध करने पर 16,000 मजदूर गिरफ्तार किए गए। सरकार के दमन चक्र ने नागरिक अधिकारों का जमकर हनन किया। नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों को भी बख्शा नहीं गया। जिन 42 जजों ने नजरबंदियों के मुकदमों में न्याय संगत फैसले दिए या देने की कोशिश की, उन सब का तबादला कर दिया गया। अल्पसंख्यकों की जबरन नसबंदी कराया गया। आपातकाल में इंदिरा के तानाशाही रवैये ने त्राहिमाम कर दिया। किंतु सवाल उठता है कि इंदिरा ने कौन सा लाभ प्राप्त करने के लिए आपातकाल लागू किया था। उस दौर में बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अपने चरम पर था। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग जनता में इंदिरा सरकार इतनी अलोकप्रिय हो चुकी थी
कि चारों ओर से उन पर सत्ता छोड़ने का दबाव था, लेकिन सरकार ने इस जनमानस को दबाने के लिए तानाशाही रास्ता चुन लिया। इंदिरा गांधी ने सत्ता लोलुपता में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन को कुंद करने, संविधान में अपने पसंद से बदलाव के लिए आपातकाल थोप दिया था। इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा के बाद 1975 में बहुत ही चालाकी के साथ चुनाव संबंधी नियम कानूनों में संशोधित लाया गया। इंदिरा गांधी की अपील को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार करवाया गया ताकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके रायबरेली संसदीय क्षेत्र से चुनाव रद्द किए जाने के फैसले को उलट दिया जाए। साफ है कि आपातकाल की घोषणा केवल निजी फायदे और सत्ता बचाने के लिए की गई थी। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए गए थे। बंदियों में लगभग सभी प्रमुख सांसद थे। उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य संसद को वैसा बना देना था कि इंदिरा गांधी जो चाहे वो करा ले। इंदिरा गांधी को सबसे पहले राजनारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का निपटारा करना था। इसलिए इन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। संविधान को संशोधित करने की कोशिश की गई कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष पर जीवन भर किसी भी अपराध को लेकर कोई मुकदमा चलाया नहीं जा सकता। इस संशोधन को राज्यसभा ने पारित भी कर दिया, लेकिन इसे लोकसभा में पेश नहीं किया गया। सबसे कठोर संविधान का 42वां संशोधन था। इसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई, उसके संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीनों अंगों के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इमरजेंसी के दौरान श्रीमती गांधी ने संविधान को तोड़ने और मरोड़ने का बहुत प्रयास किया। आपातकाल में हुए संशोधनों में सबसे पहला था भारतीय संविधान का 38वां संशोधन। 22 जुलाई 1975 को पास हुए इस संशोधन के द्वारा न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार छीन लिया गया। इसके लगभग 2 महीने बाद ही संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। यह संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद को बनाए रखने के लिए किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर चुका था, लेकिन इस संशोधन ने न्यायपालिका से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच करने का अधिकार ही छीन लिया। इस संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री के चुनाव की जांच सिर्फ संसद द्वारा गठित की गई समिति ही कर सकती थी। आपातकाल को समय की जरूरत बताते हुए इंदिरा गांधी ने उस दौर में लगातार कई संविधान संशोधन किए। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया। इसी संशोधन के कारण संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा कहा जाने लगा था। इसके जरिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना तक में बदलाव कर दिए गए थे। 42वें संशोधन के सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक था। इस प्रावधान के कारण किसी भी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों तक से वंचित किया जा सकता था। इसके साथ ही इस संशोधन ने न्यायपालिका को पूरी तरह से बौना कर दिया। केंद्र सरकार को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कभी भी सैन्य या पुलिस भेज सकती थी। 42वें संशोधन के बाद विधायिका द्वारा किए गए संविधान संशोधनों को किसी भी आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दे दिया गया और संसद का कार्यकाल भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपातकाल के पहले हफ्ते में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया था। इससे अभिव्यक्ति, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आजादी को छीन लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून तो
पहले से ही लागू था, इसमें भी कई बदलाव लाए गए। हालांकि आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होता देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई व कांग्रेस को भी बड़ी हार मिली। ऐसे ही कोई और किस्सा देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। मैं हूं रंजीत चंद्रवंशी। जय हिंद, जय भारत।